नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पे आप बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट को जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। और साथ ही दोस्तों देश के प्रथम नागरिक जो है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका की शक्तियों कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वह किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उसका मंत्रिमंडल जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों इन सभी के बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि बात करते हैं राष्ट्रपति की तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया, यानी भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो देश का प्रथम नागरिक जो है कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके पास होती है? राष्ट्रपति की। कार्यपालिका की शक्तियाँ कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होती हैं। याद रखिए दोस्तों कार्यपालिका की शक्तियों की यदि बात की जाए किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास जो है होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और उसका मंत्रिमंडल जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति पद की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? तो ब्रिटेन के राजा से। याद रखें दोस्तों ब्रिटेन के राजा से जो है यहाँ पे राष्ट्रपति की जो है तुलना की गई है ब्रिटेन के राजा से। अब दोस्तों ऐसा क्यों ब्रिटेन के राजा से? क्योंकि ब्रिटेन के राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तो उसी प्रकार जो है भारत में भी राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो लिखेंगे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो हैं होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में जो है क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति पद का भी जो है कहाँ पे जानकारी या कहाँ पे चर्चा की गई? तो आर्टिकल 52 में। और इनका पद जो है ब्रिटेन के राजा के समान जो है माना गया। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 53 की यदि बात की जाए तो इसमें संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। यानी यहाँ पे कहा गया है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति में होंगी आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन ये किस में दिया गया? आर्टिकल 54 में।
यानी अब बात आती है यहाँ पे, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। साथ ही दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी, इनको जो है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का हिस्सा यानी अधिकार जो है मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नोट करके, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, और जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव जो है होता है। अब दोस्तों इन तीनों आर्टिकलों को लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में किसके बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 52 में जो है दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति पद के बारे में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से, तो यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद की जो है ब्रिटेन के राजा के समान है, ब्रिटेन के राजा के समान है। अब ये क्यों समान है इसको अभी समझेंगे, पहले इन तीनों आर्टिकलों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद 53 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 53 में जो है क्या कहा गया है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। किस में दोस्तों, राष्ट्रपति में होंगी, तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस में होंगी, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 54 के बारे में, अनुच्छेद 54 की यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो अनुच्छेद 54 में किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में जो है, किसके दोस्तों, निर्वाचन के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है या इलेक्शन होता है, तो इसमें जो है कौन कौन सदस्य भाग लेता है, तो लिखेंगे राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही दोस्तों राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली, पांडिचेरी नहीं, पुदुचेरी लिख लेते हैं इसको, पुदुचेरी, और दोस्तों जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली और पुदुचेरी को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हिस्सा लेने का अधिकार जो है कब मिला था, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 1992 के द्वारा जो है दिल्ली व पुदुचेरी को जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन यानी चुनाव में जो है हिस्सा लेने का अधिकार जो है
मिला था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखें दोस्तों, भाग नहीं लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया, इसको कहाँ से ले गए, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से, कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से जो है इसको लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो दोस्तों राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति को जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है, और इनके पद की तुलना जो है ब्रिटेन के राजा के समान जो है की गई। ब्रिटेन के राजा के समान यानी जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा को जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो, उसी प्रकार जो है भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास जो है होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो है होता है। और साथ ही दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद, तो ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं, तो ये दोनों जो है आर्टिकल 52 में हैं। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है इसको ब्रिटेन के राजा के समान जो है माना गया है, यानी ब्रिटेन के राजा के समान माना गया है। जिस प्रकार ब्रिटेन के राजा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उसी प्रकार जो है भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसको जो है ब्रिटेन के राजा के समान जो है माना जाता है। अनुच्छेद 53 की यदि बात की जाए तो इसमें संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति की में जो है होंगी। अनुच्छेद 54 में किसके बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव यानी इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और साथ ही दोस्तों दिल्ली व पुदुचेरी को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार कब मिला था, तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है दिल्ली व पुदुचेरी को जो है इन दोनों को राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेने का अधिकार कब मिला था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में जो है मिला था। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। मनोनीत सदस्य यानी जो दोस्तों जिनको नॉमिनेटेड किया जाता है, यानी जिनको मनोनीत किया जाता, और विधान परिषद मतलब MLC यानी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है भाग नहीं लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट जो है चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आम जनता को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 55 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये किस प्रकार होता है, तो एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। और कैसा चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 56 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। और साथ ही आर्टिकल 56 के क्या में कहा गया है, अगर राष्ट्रपति अपने समय से पहले ही अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को वह अपना इस्तीफा देंगे।
और सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको जानकारी देगा कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष व स्पीकर को बताएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन, यानी कोई राष्ट्रपति अगर एक बार चुना गया है तो वह जो है दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, तो यह आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा तय नहीं, यानी कोई सीमा तय नहीं है कि कोई कितनी बार जो है राष्ट्रपति बनता है या कितनी उम्र में जो है या कितनी एज में जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 58 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे वह व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम नोट करके लिखेंगे प्रस्तावक, कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है? 50 सदस्यों की। अनुमोदक की भी यदि बात की जाए तो 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। और जमानत राशि 15,000 जो है जमानत राशि होती है, जो कि RBI में जमा करना पड़ता है। आर्टिकल 59 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति पद की शर्तें, जैसे लाभ के पद पर न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, वेतन जो है इनको 5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है और भारत की संचित निधि से जो है दिया जाता है। तो आप दोस्तों पहले इनको लिख लेते हैं, फिर आगे के आर्टिकल को जो है देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 यहाँ पे डाल लेते हैं हेडिंग अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 55 यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में जो है बताएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। याद रखें दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन जो है होता है। और बात की जाए कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव जो है होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 56 की बात करते हैं, अनुच्छेद 56 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 56 की यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। और साथ ही दोस्तों आर्टिकल 56 के घ में जो है राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में जो है बताया गया है। तो लिखेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में जो है बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? कार्यकाल की हम बात करते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके इस्तीफे की, यानी 56 के ग में जो है इस्तीफा के बारे में बताया गया, इस्तीफा के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों यानी आर्टिकल 56 के ग में राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में बताया गया, यानी राष्ट्रपति जो है अपने समय से पहले अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देगा, और ये उपराष्ट्रपति जो है सबसे पहले किसको बताएंगे? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को जो है देंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 57 की, यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 57। अनुच्छेद
57 अनुच्छेद 57 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राष्ट्रपति का दोबारा पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। लिखेंगे राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन के बारे में जो है बताया गया। यहाँ पर लिखेंगे नोट करके, यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भारत में कोई सीमा नहीं तय की गई है। तो लिखेंगे राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भारत में कोई सीमा नहीं तय की गई है, कोई सीमा जो है तय नहीं की गई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अभी इसको अच्छे से जो है समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब एक दो आर्टिकल और लिख लेते हैं पहले उनको, फिर उसके बाद अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 58 की बात करते हैं, अनुच्छेद 58 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई अनुच्छेद 58 में? तो इसमें जो है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, वह व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक जो है होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की अवस्था, 35 वर्ष की आयु जो है, अवस्था नहीं, आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे प्रस्तावक। प्रस्तावक की कितने होते हैं? 50 सदस्य होते हैं। प्रस्तावक कितने? 50 सदस्य। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुमोदक की। अनुमोदक कितने होने चाहिए? अनुमोदक की यदि बात की जाए तो 50 सदस्य, 50 सदस्य। अब यहाँ पे जमानत राशि की यदि बात की जाए, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 5000 जमानत राशि, 5 नहीं दोस्तों 15,000 है, जो कि आरबीआई में जमा करना होता है, आरबीआई में जमा करना पड़ता है। याद रखें दोस्तों, आरबीआई में जो है जमा करना पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अच्छे से यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 59 में किसके बारे में जो है बताया गया? तो यहाँ पे हम बात करेंगे यानी राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें। कौन कौन सी शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए? तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं पागल अथवा दिवालिया न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता,
राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी उनकी उपलब्धियों और भत्तों को लिखेंगे दोस्तों। उनकी भत्तों और उपलब्धियों को उपलब्धियों की यदि बात की जाए, उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनकी यदि बात करते हैं किया जा सकता, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, राष्ट्रपति के वेतन की यदि बात की जाए तो वेतन कितना है, 5 लाख रुपए पर मंथ। 5 लाख रुपए कितना दोस्तों, 5 लाख रुपए पर माह। अब ये कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। कहाँ से दोस्तों, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। यानी यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी इलेक्शन कैसे होता है, एकल संक्रमण या मत पद्धति द्वारा जो है होता है। कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की यहाँ पे बात की गई है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, कितना, 5 वर्षों का होता है। और आर्टिकल 56 के 11 में बताया गया है, अगर राष्ट्रपति अपने समय से पहले ही इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर को जो है देंगे कि राष्ट्रपति ने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया है। अनुच्छेद 57 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन, यानी अगर कोई राष्ट्रपति एक बार चुनाव लड़कर जीत गया तो वह दोबारा भी जो है चुनाव लड़ सकता है। और साथ ही कितनी उम्र है तो इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यानी राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा जो है नहीं तय की गई है। तो भारत में जो है 2 बार राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बने। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 58 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो, तो वही जो है क्या बन सकता है, राष्ट्रपति जो है बन सकता है। और साथ ही दोस्तों जो लोकसभा का सदस्य है वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर वह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो पहले उसको अपने पद से जो है त्यागपत्र देना होगा। लोकसभा का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, प्रस्तावक 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है, अनुमोदक 50 सदस्यों की, और जमानत राशि 15,000 जो कि RBI में जमा करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 1/6 भाग जो है वोट मिलने चाहिए, तभी जो उसकी जमानत राशि जो है मिलेगी। अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है 600 वोट है, मान लेते हैं 600 वोट हैं। अब इसका 1/6 भाग कितना हो गया, 6 की इससे कर दो तो कितना हो गया, 6 1 6 और 2 0, यानी 600 में से जो है कितने वोट मिलने चाहिए, कम से कम 100 वोट तो मिलना ज़रूरी है। अगर 100 वोट नहीं मिलेंगे तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाएगी, याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कितने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में जो है बताया गया है। यानी लाभ के पद पर न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो। पागल अथवा दिवालिया मतलब दिमाग का उसका संतुलन बिगड़ा हुआ ना हो। दिवालिया मतलब अगर उसने बैंक से लोन लिया है जिसको अदा नहीं कर चुका हो तो बैंक उसको दिवालिया घोषित जो है कर देता है। राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान जब राष्ट्रपति पद अवधि पर होते हैं तो उनके भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके वेतन की बात की जाए तो 5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन है, जो कि भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो आर्टिकल हैं उनको हम कल की क्लास में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।